बताओ बेटा कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन? 16 हो चुके थे सर 16 करना था। 15 होमवर्क में दिया था। अच्छा 15 होमवर्क में दिया था। आप 16 से स्टार्ट करना है बेटा और यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको। अभी से बोल रहा हूँ बेटा 16 से लेके 21 के बीच में कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपा छपाया मिलेगा। मिलना ये 101% मिलना है। और इसके और में थ्योरी क्या मिलेगी? एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ डिवेंचर, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर्स। और क्या मिल सकता है? बस ये डिवेंचर्स के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से नॉर्मली। तो देखते क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 422 422 पे। एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेस करा बिजनेस। एक्स लिमिटेड पहले ये कंपनी, इसने एक और बिजनेस परचेस करा है। लाइक मान लो मैं एक्स लिमिटेड हूं और मैंने प्रिंस से उनका बिजनेस पूरा खरीद लिया है। ठीक है, कितने में खरीदा है बिजनेस? मैंने 4,40,000 में। और जैसे ही मैंने इनसे खरीदा पैसा, तो मैंने बोला भैया प्रिंस मेरे पास पैसा नहीं है। बिजनेस मैंने तो खरीद लिया लेकिन इनको पैसा चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन इसके बदले में मैंने आपको क्या करे 6% डिवेंचर दे दिए। कितने के डिवेंचर दिए? 4 लाख के डिवेंचर दिए। आपसे मैंने 4,40,000 रुपए का बिजनेस खरीदा है, इसके बदले मैंने 4 लाख के ही डिवेंचर दिए। कम क्यों दिए? डिस्काउंट नहीं, देखो बिजनेस परचेस करा है 4,40,000 4,40,000 का, और इसके अगेंस्ट में मैं आपको डिवेंचर इशू कर रहा हूँ। कितने परसेंट? 5%। 4 लाख के डिवेंचर इशू कर रहा हूँ सर 6%। 6%। क्योंकि प्रिंस को मैंने बोला कि भैया मेरे डिवेंचर बहुत महंगे हैं, डिमांड बहुत है पब्लिक पे इसकी, इसलिए मैं इसके ऊपर प्रीमियम मांग रहा हूँ 10% की। तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। तो जाके ये हो गया 4,40,000। या तो ऐसा हो सकता है कि मैं पैसे तो दे रहा हूं लेकिन प्रिंस ने उल्टा मुझे बोला कि नहीं सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपकी कंपनी के डिवेंचर दे दो। कंपनी ले लो। हाँ, कंपनी मतलब उसका बिजनेस लेके मैंने क्या करा, उसको मेरी कंपनी के डिवेंचर दे दिए। ठीक है, कितने के? 4 लाख के 10% प्रीमियम पे। क्लियर? 11 पे हमने परचेस की क्या एंट्री करी थी? क्या थी परचेस की एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू नगद खरीदा तो कैश, उधार खरीदते हैं क्या बैंक से खरीदते तो टू बैंक, और उधार खरीदा तो नाम लिखते थे। ये 3 चीजें आती थी, बस ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 422 422 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्री करना हमें। और सब मेरे भी हाथ दुखना बंद हो जाएंगे क्योंकि अब खत्म हो गया ना शेयर वाला क्वेश्चन और डिवेंचर पे। अब नहीं है ज्यादा बड़ी एंट्री है, कंप्लीट। सीरियल नंबर पेन 11 वाली एंट्री आ रही है सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या टू क्रेडिटर्स का नाम। यहाँ पर हमने क्या खरीदा? बिजनेस खरीदा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। जिससे खरीदा उसका। हाँ, किससे खरीदा है? एक्स लिमिटेड ने तो खरीदा है, लेकिन किससे खरीदा है ये नहीं पता है। जिसने भेजा उसका नाम नहीं पता। हाँ तो हमने किससे खरीदा? लाइक मैं एक्स लिमिटेड हूँ, मैंने इससे खरीदा है, तो नाम तो जहाँ पर नाम नहीं पता उससे हम क्या कहते हैं? वेंडर।
क्रेडिटर्स उसको बोलेंगे जिससे हमने गुड्स खरीदा है ना। यहाँ पर हमने किसी से बिजनेस परचेस करा तो जिससे खरीदा वो वेंडर होता है। वेंडर वेंडर अकाउंट, ठीक है। कितने का? 4,40,000 रुपए का वेंडर से हमने परचेस करा है, 4,40,000 रुपीज का। बिग बिजनेस परचेस, और लिख सकता आगे फ्रॉम वेंडर, वेंडर से खरीदा। लाइक आप वेंडर, आपने मुझसे पैसा मांगा, मैं पैसे के बदले में आपको क्या दिया? बिजनेस परचेस के बदले में डिवेंचर इशू करे प्रीमियम पर। इशूड की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी, है ना। ये टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटा वेंडर को जब भी पेमेंट करना तो जो क्रेडिट में वो कहां पड़ जाएगा? डेबिट में। वेंडर्स अकाउंट डेबिट कितना देना इसको? 4,40,000 रुपए का। इसे हमने क्या दिए? 6% डिवेंचर अकाउंट। कितने के? 4 लाख के डिवेंचर दिए। और इशूड के टाइम कैसे भी इशूड करी हमने, प्रीमियम इशूड के टाइम क्रेडिट ही होती है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था इतना सा, 40,000 हो गया। नरेशन में क्या लिखेंगे आप? 4 मार्क्स के सिर्फ 2 एंट्री में, 2 एंट्री का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा? नरेशन में बता देंगे बी 6% डिवेंचर हमने क्या करे? इशूड करे हैं विद किस पे? 10% प्रीमियम पर। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट परचेस ऑफ बिजनेस, परचेस ऑफ बिजनेस। ये हो गया बेटा, ठीक है। सिंपल एंट्री हो बेटा, परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर के बाद हमने क्या करा? प्रीमियम पे इशू करा। सेम वो डिस्काउंट पे इशू होगा तो डिस्काउंट डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट हो गई। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे 3 एंट्री में होता है, इसको ड्यू करते अपन 2 में भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का बेटा देखो, इसमें क्या लिखा है? एन लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 5,50,000 की। लाइक मैं एन लिमिटेड हूं, मैंने आपसे 5,50,000 की मशीन खरीदी। आपका नाम क्या? अतुल ट्रेडर्स। अब आपको मुझे देना था 5,50,000, इसके बदले में मैंने आपको 6% डिवेंचर इशू करे 5 लाख के, 10% प्रीमियम पे। मैंने बोला कि भैया अतुल ट्रेडर्स हमारे डिवेंचर महंगे हैं, ये 5 लाख के 10% प्रीमियम पे इशू करना पड़ेगा, मतलब 5 लाख का 10% 50,000, तो 5,50,000 की मशीन ली, इसके बदले में 5,50,000 के प्रीमियम से ही डिवेंचर दिया आपको। अरे अभी करो, बस अमाउंट रफ करना है और वेंडर रफ करना है। यहाँ पर नाम दे रखा वेंडर का, अतुल ट्रेडर्स। हो गया सर? चलो बेटा देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 17। क्या खरीदा इसने? एक मिनट बताओ, क्या एंट्री करी आपने? हाँ। और बिजनेस की जगह मशीनरी करी। मशीनरी परचेस तो नहीं करेंगे, हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं। 11 पे करी थी ना जर्नल एंट्री, मशीनरी परचेस करी तो क्या लिखते थे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। नाम लिया तो नाम आएगा, परचेस नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे देखो
हमने मशीन परचेस करी है, हेडिंग आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है? अतुल ट्रेडर्स। कितने की? 5,50,000 की। इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड, एन लिमिटेड ने एक मशीन परचेस करी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अतुल ट्रेडर्स, अतुल ट्रेडर्स से खरीदी है 5,50,000 की। ठीक है, अब अतुल ट्रेडर्स को हमने 5,50,000 पेमेंट में हमने क्या करा? उसको डिवेंचर दिया है। कितने के डिवेंचर दिए? 5 लाख के डिवेंचर दिए 10% प्रीमियम पर, मतलब 5 लाख के डिवेंचर है और 50,000 से हमने प्रीमियम मांग ली। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या जाएगा? अतुल ट्रेडर्स। मशीन परचेस करिए ना, हाँ तो प्रीमियम मांगेंगे क्या अपन? एक मिनट, अतुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, मैं एन लिमिटेड हूँ, मैंने और आप हो अतुल ट्रेडर्स। मैंने आपसे एक मशीन खरीदी कि भैया मेरे बिजनेस में एक मशीन चाहिए, तो 5,50,000 की आपने मुझे मशीन बेची। अब मुझे आपको पैसा देना कितना? 5,50,000। एक मिनट, अब मुझे आपको पेमेंट देना 5,50,000। आपने बोला कि मुझे आप पेमेंट ना देते हो, हमारी कंपनी के क्या करो? डिवेंचर दे दो। तो मैंने आपको क्या करा है? 5 लाख के डिवेंचर दिए। मेरी कंपनी के डिवेंचर महंगे, मैंने 10% प्रीमियम पे आपको डिवेंचर दिए। ठीक है, तो पहली एंट्री दी हुई मशीनरी अकाउंट डेबिट प्लस हुई टू अतुल ट्रेडर्स। अब अतुल ट्रेडर्स को मैंने क्या करा? 5,50,000 के बदले में 6% डिवेंचर दिए। डिवेंचर आप इशू करते हो प्रीमियम पर, तो प्रीमियम क्रेडिट होगी इशू के टाइम और डिवेंचर भी क्रेडिट होगा। तो क्या लिखेंगे? अतुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग मशीनरी परचेस, और यहाँ पर बीइंग 6% डिवेंचर इशूड विद 10% प्रीमियम अगेंस्ट परचेस ऑफ मशीनरी। मशीनरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें? हाँ सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दो क्वेश्चन। हेमराज ट्रेडर्स ने परचेस करा एक फर्नीचर 2,20,000 का। आप हेमराज ट्रेडर्स हो, आपने एक फर्नीचर खरीदा 2,20,000 का। अब आप उसको पैसा दोगे, किससे खरीदा नाम नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? वेंडर। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई सर? पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, 2,20,000 वेंडर को देना है। अब इसके बदले में आपने 2,20,000 के बदले में 10% डिवेंचर इशू करे 100 रुपीज में, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। ठीक है, 2,20,000 के फर्नीचर के बदले में 2,20,000 का ही डिवेंचर इशू करा आपने। गिफ्ट करना जनरल एंट्री, प्रीमियम नहीं आएगा, ये हो गया। कितना? 10% है ना डिवेंचर। किसकी बुक में? हेमराज ट्रेडर्स। वेंडर की बुक में सुना लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 18, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेमराज ट्रेडर्स। क्या खरीदा? फर्नीचर। आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा नाम नहीं पता, वेंडर अकाउंट। कितना का खरीदा? 2,20,000 का, 2,20,000, 20,000। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस। ठीक है, अब इसके बदले में हमने क्या करा? अब इसको पेमेंट देना, जब भी पेमेंट देना अगली एंट्री में क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट में।
वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2,20,000, इसके अगेंस्ट में हमने क्या करा टू 10% डिवेंचर, ठीक है। 2,20,000 नरेशन लिखेंगे सर बीइंग 10% डिवेंचर इशूड किस पे करा 8 पर मतलब जितने के उतने में इशू करे, अगेंस्ट परचेस ऑफ फर्नीचर ये हो गया। अब बेटा अगर इसकी जगह जो चैप्टर 7 है इशू ऑफ शेयर उसमें भी यही है फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, बिजनेस खरीदा, तो डिवेंचर की जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर है। इसलिए वहां पे मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि वो यहां पर हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। उसमें भी नाम नहीं दिया तो वेंडर से लिखना है। हाँ चलो बेटा अब अपन एक बार देख लेते चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ शेयर, निकालो पेज नंबर 344 पे, क्योंकि आपने बोला था ना ये क्वेश्चन छुड़वा दिए क्या करना है तो अपन यहाँ पे कर लेंगे सेम ही बेटा क्वेश्चन कोई टफ नहीं। पेज नंबर 344 क्वेश्चन नंबर 29 29 30 29 और 30 नंबर के दोनों आते हैं एग्जाम में। हाँ जेड लिमिटेड वाला 344 344 344 2-3 बार बोल दिया, मिल गया। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जेड लिमिटेड ने परचेज करी है एक मशीन फ्रॉम नीरज ट्रेडर से 44,000 में 44,000 में, ठीक है। विच पेमेंट मेड बाय शेयर, जिसका पेमेंट भुगतान आप शेयर्स के द्वारा करोगे 10 रुपए वाले। अगर रुपए दे रखे 10 तो इससे आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो, कितने देना है इसको 44,000 और एक शेयर कितने का 10 रुपए का, मतलब नंबर ऑफ शेयर 4,400 शेयर इशू करना है। अब देखो जर्नल एंट्री करना दो कंडीशन में, व्हेन शेयर इशू डेट पर अगर आपने शेयर्स को किस पे इशू करा है 8 पर पे, ठीक है, और आपने करा है शेयर इशू करा 10% प्रीमियम पर, तो 2 बार दे दिया है। हेडिंग ड्रा लोगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, बनाओ पहले फॉर्मेट बन गया है। दो बार क्वेश्चन ना करके अपन एक ही बार में कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29 पेज नंबर 344 चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। जेड लिमिटेड की बुक में सबसे पहले मशीन खरीदी, क्या एंट्री होगी नीरज ट्रेडर्स, नीरज ट्रेडर्स से खरीदी ना तो नाम दे रखा है।
मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की 44,000 की टू नीरज ट्रेडर्स नरेशन में लिखेंगे बी मशीनरी परचेज। अब आप फील करो कि आप ही क्या हो, कंपनी का नाम क्या इसमें नीरज जेड लिमिटेड। आप ही जेड लिमिटेड, आपने नीरज ट्रेडर से 44,000 की मशीन परचेज करी। अब आपको उसको पेमेंट करना है। पेमेंट के अगेंस्ट में आपने क्या करा है? केस ए 10% आपने क्या कर रहे हो, पहले तो आप इसको शेयर इश्यूड कर रहे हो 8 पर, ठीक है। तो यहाँ पे केस ए में बताओ इफ, ठीक है, शेयर इश्यूड करा आपने 8 पर, 8 पर मतलब कोई प्रीमियम पे इश्यू नहीं करा है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पेमेंट करना नीरज ट्रेडर्स क्या क्रेडिट में, डेबिट में हो जाएगा? डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पूरा 44,000 का पेमेंट हो गया। बी कितने शेयर इश्यू करेंगे आपने? एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, तो 44,100 शेयर इश्यूड 8 पर, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट परचेस ऑफ मशीनरी। कर लेना ना बेटा, परचेस ऑफ मशीनरी। केस बी में देख लो बेटा, क्योंकि परचेस की तो एक ही एंट्री होगी, चाहे कोई सी केस में करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स, पहले में पेमेंट करते हैं हमने 8 पर, दूसरे में पेमेंट करना है इफ शेयर इश्यूड विथ कितने परसेंट प्रीमियम है? 10% प्रीमियम पर, तब एंट्री क्या होगी? तो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कितना देना उसको पेमेंट? 44,000। कितने के शेयर इश्यूड करे जिसपे 10% प्रीमियम हो जाए, तब भी उसको पेमेंट कितना हो? 44,000। 40,000 के इश्यूड करेंगे, ठीक है। अगर मैं 40,000 के आपको शेयर इश्यूड करूंगा जिसपे 10% प्रीमियम मांग रहा हूं, तो 40,000 पे कितना मांगूंगा? 10% 4,000, तो 44,000 का पेमेंट हो गया। तो टू शेयर कैपिटल 40,000 और उसके ऊपर 10% प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बेटा 2 क्वेश्चन हो गए, एक नहीं ये हो। यस सर। आपको प्रीमियम पे शूट करना है तो एक ये और एक एंट्री, 8 पर कहा तो ये वाली एंट्री। नरेशन में लिख देंगे बी, ठीक है। 4,000 यहाँ पे 4,000 डिबेंचर शेयर इश्यूड होंगे, 10 रुपए का एक है, तो 4,000 कितने के हो गए? 40,000 के। 4,000 शेयर इश्यूड विथ 10% प्रीमियम पर, क्यों इश्यूड करें? अगेंस्ट परचेस ऑफ मशीनरी, मशीन के अगेंस्ट में हमने इश्यूड करा। ठीक है।
बेटा अब जो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, इसमें ये ज्यादा आता है, इसमें ये दो ही मिलेंगे इसमें से। वो जियाजी लिमिटेड ऑफ ग्वालियर, उसमें भी था पहले कराया था ये। ठीक है, जिया अलग नाम है, जी अलग है, लड़की का नाम है जियाजी वो अलग है। चले 30 नंबर, जियाजी लिमिटेड है ग्वालियर के, उन्होंने परचेस करी एक बिल्डिंग 7.5 लाख रुपए की अश्विनी ट्रेडर्स से। तो क्या लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू अश्विनी ट्रेडर्स। ठीक है, इसने क्या करा, 2.5 लाख रुपए तो कैश दे दिया और बचे 5 लाख रुपए का पेमेंट क्या करा इसने, 5,000 इक्विटी शेयर्स के 100 रुपए में फुल्ली पेड अप कर दिए। कैसे कर सकते हैं, जोड़ना नहीं करना, कैसे एंट्री बता। अरे इतना सोचना ही नहीं है, उसमें भी एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैपिटल कहाँ से बिजनेस स्टार्ट करा क्या। 30 नंबर देखो, क्या खरीदा हमने, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने की, 7,50,000 की। कैश जाता तो टू कैश, तो भैया कैश तो हमने उसको दे दिया टू कैश 2,50,000 और 5 लाख रुपए उधार में नाम आ जाएगा टू अश्विनी ट्रेडर्स, 5 लाख का। ये हो गया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेस फ्रॉम अश्विनी ट्रेडर्स। अब उसको 5 लाख का पेमेंट और करना है, पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट कर दो उसको, अश्विनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करना, 5 लाख का, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये 5 लाख का पेमेंट हो गया, कंप्लीट था। एक यही तो करा, कैश पेमेंट करा तो कैश कम कर दो ना ऐसे, और बाकी बैलेंस उसका अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। नरेशन में लिखेंगे बी, देखो एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 5 लाख में कितने शेयर, 5,000। बड़ा इक्विटी शेयर है ना ये, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेश लिखेंगे बीइंग 5,000 इक्विटी शेयर इशूड, ठीक है, किस पे करें, 8 पर अगेंस्ट परचेस ऑफ, क्या परचेस करा आपने, बिल्डिंग। सर वो ऊपर वाले नरेशन में बिल्डिंग वाला, क्या ऊपर वाले बिजनेस की जगह पे नरेशन बिल्डिंग, बिजनेस हाँ। कर दिया आपने। बिंग बिल्डिंग परचेस, ठीक है। लेट नींद खुली तो सही, नहीं वो आप लिखवाए थे तो फिर इसलिए बोल, जब मैं लिखवाया तो आप भूल गए। नहीं बोला नहीं। तो टफ नहीं था ये भी, और छोड़ मत देना, 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो नहीं छोड़ा। सही भी करना है, गलत नहीं।